Hi everyone, my name is Aarti and my channel is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my voice, then please subscribe my channel which name is Physics with Aarti. Again and again, जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स यूट्यूब देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन स्टार्ट. Solar cell as a 10th class is the most important. सोलर सेल किसे कहते हैं? सोलर सेल यूज़ द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सोलर सेल एक डिवाइस है जो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. सोलर सेल इज़ अ डिवाइस. सोलर सेल एक डिवाइस है विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी, जो मैंने आपसे भी कहा था, विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को या फिर को सन एनर्जी को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. इस डायग्राम को भी थोड़े के साथ समझेंगे. सिंस सोलर एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट एनर्जी, इसलिए चूँकि सोलर एनर्जी को हम सनलाइट एनर्जी कहते हैं, सो वी कैन ऑल्सो से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलर सेल कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि सोलर सेल कन्वर्ट करती है सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. वी विल नाउ डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे सोलर सेल इन समवॉट डिटेल, कि सोलर सेल के बारे में डिस्कस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. सोलर सेल इज यूजली मेड फ्रॉम सिलिकॉन. सोलर सेल जो मिलकर बना होता है वो सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, मतलब सिलिकॉन मेटल से मिलकर बना होता है. अ सिंपल सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ सैंडविच ऑफ अ सिलिकॉन बोरान लेयर एंड अ सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर. ये हमारा सोलर सेल है, यह है सिलिकॉन बोरान लेयर, यह है सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर, ये है जिस पे सोलर एनर्जी गिर रही है, जो कि फ्रॉम द सन ब्रैकेट में लिखा, और सनलाइट एनर्जी जिस पे गिर रही है. ये क्या है हमारे सोलर सेल, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव. ठीक, ये हो गया सैंडविच. द अमाउंट ऑफ बोरान एंड आर्सेनिक प्रेजेंट इन द टू सिलिकॉन लेयर इज़ हाउ एवर वेरी स्मॉल. जो अमाउंट ऑफ बोरान और सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक की होती है सिलिकॉन लेयर पे, बहुत कम होती है. स्मॉल पीस ऑफ वायर इज सोल्डर इनटू द टॉप ऑफ द अपर ऑफ द सेल एंड द अनदर पीस ऑफ वायर इज सोल्डर एट द बॉटम ऑफ द लोअर लेयर टू द टैप द करंट. देखो वायर के एक पार्ट को ऊपर में और दूसरे को नीचे में लगाया गया है. ये देखिए, ये रही हमारी वायर, एक पार्ट को ऊपर में लगाया गया टॉप में और एक को बॉटम में, प्लस और माइनस. ठीक. द सोलर सेल इज कवर्ड विद द ग्लास कवर और आर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर फॉर प्रोटेक्शन. सोलर सेल को हम कवर कर देते हैं ग्लास कवर से और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर से, जिससे कि प्रोटेक्ट हो सके. व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द सोलर सेल, जब सनलाइट गिरती है सोलर सेल में, देखो यहाँ पे गिरी ना सनलाइट, ये सनलाइट गिरी हमारी ये सोलर सेल में. ठीक. तो व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द सोलर सेल, जब सनलाइट गिरती है सोलर सेल में, इट मेक लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन आइटम, जो उसमें सिलिकॉन आइटम है उसके इलेक्ट्रॉनों को वो लूजली कर देती है, ढीला कर देती है. जैसे लूजली वो कहते हैं हिंदी में ढीला, तो मतलब ढीला कर देती है. इसका कारण जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है. इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो वही मैंने लिख रखा है, सिलिकॉन आइटम मूव ड्यू टू विच, मूव मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ड्यू टू विच एक करंट होगी. जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है. तो ड्यू टू विच करंट बिगन टू फ्लो, करंट फ्लो होती है इन दी वायर में, कनेक्टेड टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सोलर सेल, जो कि टॉप और बॉटम में कनेक्ट होता है. ठीक. द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. जो स्ट्रेंथ और करंट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल, और सोलर सेल की एफिशिएंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षमता, कितनी है. अब पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज ऑफ अबाउट 0.5 वोल्ट इज जनरेटेड बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ द सोलर सेल. एक पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट का जनरेट होता है टॉप और बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द सोलर सेल में. एट प्रेजेंट में जो बेस्ट डिजाइन सोलर सेल है वो जनरेट करते हैं 240 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इन ब्राइट सनलाइट विद अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 25%. मतलब जो आज सोलर सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें इतनी एनर्जी होती है, वोल्ट पर मीटर का स्क्वायर होता है वोल्ट एनर्जी, और 25%, और जो एफिशिएंसी होती है कम से कम मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है लगभग 25%. तो ये हुआ हमारा कि व्हाट इज़ द सोलर सेल.
अब हम करेंगे सोलर सेल पैनल कि सोलर सेल पैनल किसे कहते हैं। अ सिंगल सोलर सेल कैन प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमने भी सोलर सेल किया वो हमने एक ही सोलर सेल का किया, और जो एक सोलर सेल है बहुत छोटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इन दोज केसेस, इस केसेस में वेयर मोर इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, जहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल आर जॉइंट टुगेदर इन सीरीज, बहुत सारे सोलर सेल को हम जॉइन कर देते हैं सीरीज़ में। दिस ग्रुप ऑफ सोलर सेल इज कॉल्ड अ सोलर सेल पैनल। ये जो ग्रुप होता है सोलर सेल का, इसी को हम सोलर सेल पैनल कहते हैं। द सोलर सेल पैनल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न। इसलिए सोलर सेल पैनल क्या होता है, बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर बना होता है, जो एक साथ मिलकर एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, जो कि डेफिनेट पैटर्न बनाता है। जैसे फिगर देखिए, फिगर में देखिए, ये हमारे छोटे छोटे जो हमने सर्किल से बना रखे हैं सोलर सेल है, और ये सारे सब इतने सारे सोलर सेल मिलके क्या बना रहे हैं, सोलर सेल पैनल। इसको हम अभी थ्योरी से समझेंगे। अ सोलर सेल पैनल कैन प्रोवाइड मच मोर इलेक्ट्रिकल पावर देन अ सिंगल सोलर सेल। सोलर सेल पैनल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है देन अ सिंगल सोलर सेल से। द वेरियस सोलर सेल इन अ solar cell panel are joined together by using connected wire made of silver metal। जो बहुत सारे जो सोलर सेल को जो हम जोड़ के सोलर पैनल बनाते हैं, वो जो जिस वायर के थ्रू बनाते हैं वो वायर हमेशा हमारा सिल्वर मेटल होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द यूज़ ऑफ सिल्वर फॉर कनेक्टिंग, हम सिल्वर का यूज़ करते हैं फॉर कनेक्टिंग, कनेक्ट करने के लिए सोलर सेल को। मेक इट मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, बट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल पैनल, लेकिन वो एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल पैनल को बढ़ाता है। एट मैनी प्लेस, बहुत सी जगहों में सोलर सेल पैनल आर माउंटेड ऑन स्पेशली डिजाइन इंक्लाइंड रूफ और so that more solar energy is incident on them। बहुत सारे जो सोलर सेल पैनल होते हैं वो माउंटेड बनाए जाते हैं या लगाए जाते हैं, इंक्लाइन मतलब झुके हुए, रूफ मतलब छत, झुकी हुई छत में इन सोलर सेल पैनल को हम माउंटेड करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, ताकि उस पर सो दैट मोर सोलर एनर्जी या बहुत से ज़्यादा सनलाइट उस पर गिरे। सोलर सेल पैनल आर यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल पैनल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने में इन रिमोट एंड इनएसेसिबल रूरल एरिया, या रिमोट और ज़्यादा इनएसेसिबल रूरल एरिया मतलब जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है, और ऐसे एरिया में हम सोलर सेल का यूज़ करते हैं, जो कि आपने पहाड़ों में ज़्यादा देखा होगा, जैसे हिल स्टेशन कहते हैं वहाँ पे। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड there for lighting purpose, to run radio and TV set and to operate water pump for irrigation of field। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसका यूज़ किया जाता है लाइटिंग पर्पस के लिए, रेडियो को रन करने में, टीवी सेट में, और वाटर पंप को और सिंचाई के लिए पानी को निकालने में। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई के लिए पानी को निकालने में। इन फिगर, जब मैं आपको फिगर दिखाऊंगी अभी, अ सोलर सेल पैनल एस हैज़ 100 ऑफ सोलर सेल जॉइंट टुगेदर। एक सोलर सेल पैनल जिसमें 100 सोलर सेल जुड़ के एक सोलर सेल पैनल बनाते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया था। ये क्या है हमारा सोलर सेल, बहुत सारे सोलर सेल जुड़कर एक सोलर सेल जुड़कर एक सोलर पैनल बना रहे हैं। देखो एस सोलर सेल पैनल, ठीक। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय दिस सोलर सेल पैनल इज स्टोर्ड इन बैटरी बाय चार्जिंग इट। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये देखिए बैटरी से कनेक्टेड है। ये इसके 2 वायर, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दी, ये हमारी बैटरी। This battery run an electric motor M, and finally this motor drive a pump P which pump out the underground water। ये जो बैटरी वो रन करेगी मोटर को। ये बैटरी कनेक्टेड हुई इलेक्ट्रिकल मोटर को। इलेक्ट्रिकल मोटर किससे कनेक्ट है, वाटर पंप से। ये अंडरग्राउंड वाटर को, ये अंडरग्राउंड वाटर को इसने बाहर निकाला। ये क्या हमारा वाटर, ठीक। बैटरी कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट है वाटर पंप से, इसने अंडरग्राउंड पानी को यहाँ से निकाला। तो ये हुआ इसका डायग्राम। द सोलर सेल कैन नॉट वर्क एट नाइट। सोलर सेल वर्क नहीं करता है नाइट में। व्हेन सनलाइट इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय सोलर सेल पैनल, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सोलर सेल पैनल के द्वारा ड्यूरिंग द डे टाइम में कैन बी
कैन बी स्टोर्ड बाय चार्जिंग अ बैटरी, उसको स्टोर किया जाता है बैटरी को चार्ज करने में, लाइक अ कार बैटरी होती है जैसे, एंड देन यूज़ एट नाइट टू पावर लाइट, और उस लाइट का यूज़ हम करते हैं नाइट मतलब रात को। तो सो ये हमारा टॉपिक सोलर सेल पैनल कंप्लीट हुआ। अब होता है हमारा एडवांटेज, किसके एडवांटेज क्या होते हैं। दे हैव नो मूविंग पार्ट, इससे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। दे रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस, और इसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती मेंटेनेंस की, और वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली, और वर्क की क्वाइट सेटिस्फैक्टरली विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फोकसिंग लाइट डिवाइस, ये किसी भी लाइट फोकसिंग डिवाइस की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक, इसे मेंटेन करने के लिए। कहने का मतलब ये है। They can be set up in remote and accessible area and very sparsely inhabited area where the laying of usual power transmission line is difficult and expensive. हम इसे सेटअप कर सकते हैं inaccessible, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता हो, वेरी मतलब बहुत, स्पार्श मतलब कम, इनहेबिटेड एरिया बहुत से ऐसे एरिया में जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन नहीं पहुँच सकता, वो डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव है, वहाँ भी हम इसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज के बाद होता है इसका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है पहला कि सिल्वर वायर यूज टू इंटरकनेक्ट सोलर सेल, सिल्वर वायर का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग सोलर सेल पैनल पे, जो कि सिल्वर वायर बहुत ज़्यादा महंगी होती है। दे हैव लो एफिशिएंसी, इसकी लो एफिशिएंसी होती है। दे कैन कन्वर्ट ओनली अबाउट 25% ऑफ द लाइट एनर्जी, ये से 25% ऑफ लाइट एनर्जी को ही कन्वर्ट करता है, फॉलिंग ऑन दैम इनटू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, कि वो 25 लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसका आता है कि यूज़ क्या किया जाते हैं इसके। दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, एंड स्प्रे प्रॉस मतलब जांच करने में, ठीक। दे आर यूज फॉर ऑपरेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, वॉचेस, कैलकुलेटर एंड टॉयज, इसका यूज़ किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में, वॉचेस में, कैलकुलेटर में, टॉयज में। सो ये मेरा टॉपिक सोलर सेल यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि 10th क्लास के बेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ 80% इंपॉर्टेंट सोलर सेल, सोलर पैनल। अगेन मैंने जितना आप तो पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट्स, देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम है फिजिक्स विद आरती, क्योंकि तब मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं, जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 बेसिक के स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, तो वो फिजिक्स से टॉपिक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 10th के स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो भी अपने फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक पूछ सकते हैं। अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, if you like my voice, if you like physics के notes, then please subscribe my YouTube channel, which name is Physics with Aarti. Okay student, bye.